पूछ रहे थे, लेकिन मेरे को था कि यार अभी जो इनका टाइम ख़राब चल रहा था ना, उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना था, इसलिए मैंने पासपोर्ट को रखा हुआ था। और आज बोल रहे थे कि मेरे को दे दो, कई बार मेरे को बोले, बट हम सोच रहे थे नहीं यार अभी फिर मतलब लाइफ सिर्फ ये नहीं होता है कि आप घूमते रहो, उसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिसको देखना पड़ता है और आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। तो मैंने पासपोर्ट इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि जो टाइम चल रहा था हमारा इतना बेकार सा, उस टाइम पे अगर ये चीज़ भी नहीं करते ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें पता नहीं क्या होता नहीं होता, मुझे नहीं पता। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने मांगा तो मैंने दे दिया। मैंने बोला चलो यार कब तक कोई ऐसे रहेगा। उन्होंने बोला कुछ उनका फेसबुक में कुछ प्रॉब्लम आया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का डिटेल देना था, तो इन्होंने दे दिया है अपना। और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आ रहे हैं इनके, तो इसीलिए हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अब चाहती हूँ कि सब कुछ सही रहे। और मैं इतना ही बोलूँगी कि वैसे मैं कमेंट वगैरह मेरा हमेशा से ही ऑन रहता है, लेकिन चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, मैं कमेंट देखती हूँ बहुत कम, क्योंकि हमारा जो टाइम चल रहा था ना इतना बेकार चल रहा था कि वीडियोस बनाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और एक होता है ना कि इंसान की गलती ना रहते हुए भी इंसान को भुगतना पड़ता है। बहुत लोग मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे एक साथ सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं अपने आप में चेंज लाने के लिए। बट कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी आप ऐसे ही रहो जैसे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने क्या किया यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। बट बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती है ना, झेलना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जो हुआ चलो हुआ। वैसे क्या ही मैं बोलूँ, बेस्ट है अभी, मैं इतना ही बोलूँगी। और मैं अब खुद नहीं चाहूँगी या ना चाहती हूँ कि अब हमारी लाइफ में ज़्यादा लोग को खुद नहीं रखना चाहती हूँ, मुझे खुद पसंद नहीं है। बस है कुछ लोग जो पहले से, बहुत पहले से, जब हम लोग के स्टार्टिंग टाइम से थे ना, वो लोग ही मुझे ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं। और उनके साथ उसमें भी हम लोग का ऐसा होता है ना कि हम लोग दूर रहते हैं तो बहुत कम बातचीत होती है, लेकिन जब हम लोग सामने से मिलते हैं तभी हमारा बातचीत होता है। तो ऐसा वाला है, डेली डेली हम लोग खुद बात नहीं कर पाते हैं और ना ही वो लोग, क्योंकि सब लोग अपना काम में बिजी रहता है। तो ये चीज़ें अच्छा लगता है, इसलिए अब फ़िलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि भाई जिसको जाना था वो कम से कम चला गया। और कुछ हमारे अपने हैं तो वो हमारा बहुत साथ दिए, लेकिन अब चाहे कोई कितना भी अपना हो, लेकिन मैं पहले की तरह मुझे किसी पे ट्रस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिखा था कि अरे दीदी अब ये सुमित महल अगर आपसे हाथ पैर भी जोड़े तो भी इससे शादी मत करना। एक मिनट, ऐसा क्या है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? वो क्यों हाथ पैर जोड़ेगा है? वो तो मैंने स्क्रिप्ट में बताया था, वो तो पहले ही ताला वाला लगा के भाग गया है। बट फिल्टर्ड है जान के कमेंट। अच्छा पूजा दीदी, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने खोल के नहीं देखा कमेंट। मतलब ये देखा कि कमेंट खुल गया है, तो मेरे को लगा अरे मकर संक्रांति के मौके पे ये भी हो गया। अरे वाह, दिलेरी आ रही है जान के अंदर। कम ऑन जान, कीप इट अप, ऐसे ही जल्दी जल्दी सामने आओ, फटाफट से हमारे सवालों के जवाब दो, दो चार चैटे दिखा दो ताकि हमें इस ठरकुल्ले को भी बचाने का मौका मिले। एक दो बार अगर इसने और अपना कच्चा लाल तुम्हें भेजा हो, मतलब इसने तो एक ही बार दिखाया, इसका पीला नीला हरा भी हुआ हो तो वो भी फटाफट से हमें दिखा दो। आहा हा, मजे ही मजे, है ना? एक कुछ प्यारा सा हर हर महादेव, है ना? अब सुनो नई कंट्रोवर्सी। एक बात बताओ, हेलो गुंजन, हैप्पी मकर संक्रांति। ये देखो देखो रुचि ने क्या किया। और गुंजन तुमने ही आग लगाई है कि या हम अपने मायके में मनाएं या ससुराल में। अगर हम कहीं रिलेशन में भी होते हैं, अगर कोई त्योहार आने वाला होता है, तो मैंने तो जहाँ तक जैसे अपनी मम्मी से या और लोगों से सुना है, अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो तो हम लोग अपने घर की तरफ भागते हैं, है ना? मोस्टली हम फेस्टिवल कोशिश करते हैं कि हम अपने ससुराल में मनाएं। इवन जब मेरे यहाँ इनके पापा नहीं रहते तो कुछ दिन, 1-2 साल 3 साल, मैंने दिवाली में मम्मी पापा मुझे घर बुला लेते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा, फिर मतलब यहाँ पे भी सब लोग कहने लगे कि दिवाली का दिया अपने घर पे जलाओ। उस दिन से अब मैं दिवाली पे भी इवन नहीं जाती हूँ मम्मी के घर, दूज पे ही जाती हूँ।
तो ये होता है। एक बात बताओ, इस पगलैट को आप लोगों ने गौर किया? ये एक नई कंट्रोवर्सी की तैयारी हो रही है। आप लोगों को कुछ अंदाजा हो रहा है कि ये पगलैट का इतना बड़ा त्योहार है, साल का नया शुरुआत हो रहा है, और तू कहाँ पहुंची है? वहां पे दिल्ली। वहां क्या तेरा नारा गड़ा है जो बार बार बढ़िया से पहुंच जाती है वहां पे इतने वो करने के लिए? क्या करने के लिए? दोस्तों के यहाँ कौन त्योहार मनाता है भाई? घर गृहस्थी तुझे संभालनी नहीं है, और फिर बाद में रोना रोने आ जाएगी कि मेरा पति मेरे हाथ से निकल गया। ऐसे ही तू दौड़ दौड़ के जाती थी भोपाल, सरप्राइज देने आज आए हैं, आज लड्डू बांटने आए हैं, आज पेड़ा बांटने आए हैं। प्लीज मुझे थोड़ी देर का समय देना, मैं किसी के अगर कमेंट ना देख पाऊं तो मुझे माफ करना दिल से, क्योंकि आज मैं मूड में हूं थोड़ा सा इसकी ऐसी तैसी कर दूं, क्योंकि इसको अकल ही नहीं आ रही है। एक बात बताओ, जब पहली बार तेरी जिंदगी में एक ऐसा कांड हुआ, और मैंने सुना है, मैं पहले से तो इसको फॉलो नहीं करती थी, लेकिन मैंने सुना है ये पहले भी एक दो बार बोल चुकी है कि मेरे पति मेरे हाथ में नहीं है। दिन भर हंडती रहती हैं, आई हैं यहाँ ज्ञान देने। वाह बहन, तेरा पैर तो एक मिनट के लिए भी घर पे रुकता नहीं है। त्यौहार तुझसे अपने घर पे मनाया जाता नहीं है, और तू बोल रही है कि घूमना भी अच्छी बात नहीं है। रिश्तों को वक्त दोगी तो वक्त मिलेगा ना। जब से ठीक हुआ तब से तुम हंडी रही हो इधर उधर। त्यौहार लोग अपने घर में मनाते हैं कि पड़ोसियों के घर में, रिश्तेदारों के घर में मनाते हैं? त्यौहार ख़त्म होने के बाद अपने घर आ रही हो। घर आना फिक्स पहले से होता है, बस थंबनेल लगा के चेप देती हो कि घर आऊँ या ना आऊँ। और क्या कह रही हो, तुम किसी पे विश्वास नहीं कर पाओगी। बहन तू विश्वास तो दौड़ के करेगी। अभी जहाँ मुँह मार रही है ना जाके, अभी वहाँ भी तुझे धोखा ही मिलेगा। पहले वहाँ जाती थी लोहा लेडी के घर सरप्राइज़ देने, वहाँ से मुँह की खाई। हर जगह वीडियो में इसका लप्पू लोहा लेडी से चिपका दिखता है, यह साइड में कोने में दबक के खड़ी रहती है, इसको बीच में जगह ही नहीं देती। अब ये उसके घर ज़्यादा जा रही है, दोनों जा रहे हैं, नई कंट्रोवर्सी की तैयारी हो रही है। अब देखो कौन सा ड्रामा शुरू हो जाता है। सच में रिश्ते को अभी तक तो बोल रही थी मैं बच्चा प्लान नहीं करने दे रहे, बच्चा प्लान नहीं करने दे रहे। और जो तेरे पास टाइम है तो घर पे क्यों नहीं रुकते तुम लोग के कदम? क्यों बाहर हमेशा घूमते रहते हो? माना कि पैसे बहुत हैं, थोड़ा तो घर पे एक आध दिन के लिए पैर रोक लो, साथ में टाइम स्पेंड करो। नहीं, कभी इधर जाना कभी उधर जाना है, हर जगह तुझे जाना ही जाना है। पासपोर्ट रख लोगे क्या वो जा नहीं पाएगा? तब भी वो चला जाएगा। ये जो झूठी हंसी है ना, अच्छा से दिखती है वीडियो में। बोल रही हैं अब तो मैं विश्वास कर नहीं पाऊँगी, पहले जैसे किसी के साथ रह नहीं पाऊँगी। तो क्यों जा रही है बहन? अभी वहाँ नई कंट्रोवर्सी शुरू होगी। जितना तू यहाँ चिपक रही थी ना भोपाल में, उतना ही तू अभी दिल्ली में चिपक रही है। चिंता ना करो, बहुत जल्दी नया ड्रामा शुरू होने वाला है। बहुत इनोसेंट दिखा रही हूँ ना, इनोसेंट कितना हो कमेंट बॉक्स में पता ही चल रहा है। इसको सिर्फ इस बात का गम था, इसके पति के साथ इसको वीडियो बनाने को नहीं मिल रहा था, बस। इसका पति इसके पास था कि नहीं, इस बात का इसे बिल्कुल गम नहीं था। अब देखो तो जब से साथ आया है, एक पल भी साथ सही से रहे हो, बस वही लुप्पी लुप्पी वाला चिप्पी चिप्पी वाला वीडियो ही बन रहा है, उसी का इसको गम था। अब देखो कितनी खुश रहती है। और लप्पू भी ब्लॉग बनाता रहता है तो बगल में मोबाइल में टेंटे आँखी नीचे करके मोबाइल में देखती रहती है। फिर साथ में लाइफ स्पेंड करोगे, कभी टाइम स्पेंड करोगे, या तो तीसरी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, इसने अब मुझे ऐसा नहीं करने दिया, फिर यही बोलोगे। कुछ तो टाइम स्पेंड करो, ज़िंदगी में मोबाइल साथ नहीं देगा। हमेशा बस घूमना फिरना, मोबाइल देखना, बस वीडियो बनाना। सबसे बड़ा दुख तो इसका ये था कि मुझे वीडियो बनाने को नहीं मिल रहा। अब बहुत खुश है इनको वीडियो बनाने को मिल रहा है। तो बस ये झूठी ज़िंदगी जीती रहो, यही तुम्हारे लायक है, यही तुम्हारा काम है। उसके सिवा तो मैं पे कोई खुशी नसीब नहीं होने वाली, लग रहा है ऐसे। घूमना फिरना, खाना पीना, हगना मूतना, बस।